और सीधे न्यूज रूम चलेंगे। हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, देखिए किस तरीके से नोट गिनते गिनते मशीनें तक गर्म हो गई। ये जो जानकारी मिल रही है, कितना नोट और छुपा हुआ है? देखिए शिखा, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 30 करोड़ तक तो गिनती हो चुकी है। अब अंदाजा आप लगाइए ये जो कैश है ये कितना है। ये जब नोटों की गिनती खत्म होगी तब पता लगेगा, लेकिन आप समझिए, अंदाजा लगाइए, मशीनें मंगवाई गई हैं इसको गिनने के लिए। लेकिन ये समझिए पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था। दरअसल कई योजनाओं में ईडी को अनियमितताओं की आशंका थी और उसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरा मामला 2023 में इन्वेस्टिगेट शुरू किया गया इस मामले को लेकर के। और झारखंड ग्रामीण विकास के जो मुख्य अभियंता है उनको गिरफ्तार किया गया, के वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद से ही जो कड़ियां हैं ये निकलती हुई सामने आने शुरू हो गई कि कहां कितना पैसा छिपा हुआ। और इसी के बाद जो ईडी है उसने रेड की कार्रवाई शुरू की। जो करीबी हैं आलमगीर आलम के, उनके करीबियों पर ये रेड हो रही है। 2 करीबियों के ऊपर ये रेड चल रही है, लेकिन कितने और ऐसे लोग हैं जो इस पूरे के पूरे मायाजाल में घिरते नजर आ रहे हैं, वो कौन से और धन कुबेर है, वो पहुंचना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पिछले 6 और 8 महीने में देखेंगे तो करीबन समझिए 4 ऐसी जगह ईडी रेड कर चुकी है उस बड़ी गिरफ्तारी के साथ जो 2023 में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र के राम वो शख्स थे मुख्य अभियंता जिन्होंने बताना शुरू किया था कि कहां से कितना पैसा बरामद किया गया है, किसके घर में कौन कितना करीबी है और किस तरह से रेड होनी चाहिए थी। ये तमाम बड़ी जानकारियां थी जो उस पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आ रही थी। और उसी कड़ी में ये जो रेड हो रही है ये कहां तक जाती है, कितना और कैश बरामद होता है, क्योंकि नोटों की जो गिनती है वो अभी भी जारी है। एक और मशीन मंगाई गई है नोटों की गिनती के लिए। ये देखना शिखा अहम होगा कि आगे जो ईडी की कार्रवाई है वो कहां तक होती है और किस पर अब किसका अगला नंबर होता है। अनूप, बिल्कुल। और देखिए जाहिर तौर पर ये शुरुआत है, अभी कई और सोर्सेज हैं जिनके जरिए कहा जा रहा है कि ये और रेड आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अहमदाबाद जहां से खबर आ रही है। अहमदाबाद से जहां स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला, 3 स्कूलों को ईमेल से धमकी मिली है, बम की धमकी मिली है। जांच कर रही है अहमदाबाद पुलिस। पिछले बुधवार को दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मचा था। आनन फानन में पुलिस की टीम भी पहुंची थी और ऐसा ही ईमेल अब देखिए 3 स्कूलों को मिला। अहमदाबाद में पुलिस की टीम छानबीन कर रही है इस मामले की। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है, युवा के सपनों को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेडी ने जनता को लूटा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरामपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी योजनाएं यहां लागू नहीं की गई हैं। पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त है। आज ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर किया हमला। कहा इंडी गठबंधन और सपा के डीएनए में रामद्रोह है, वो अपने आचरण से मजबूर हैं। रांची में कैश मिलने पर सम्राट चौधरी का हमला। कहा लालू और शिबू परिवार ने देश को लूटा है, ये सभी लुटेरे हैं, सरकार कब करेगी कार्रवाई। झारखंड कैश लोक पर बोले बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव। कहा कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा राहुल गांधी का एक ही नारा है, कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ, हम डरेंगे नहीं, हम करप्शन करेंगे। देश को लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सपा पर हमला। कहा गुंडई सपा के डीएनए में है, सपा जब भी सत्ता में रही यूपी को दंगों की आग में झोंकने का काम किया। महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में किया रोड शो। रोड शो में उमड़ समर्थकों का भारी सैलाब। गुजरात के वडोदरा में जनता को वोट डालने के लिए किया गया जागरूक। युवाओं ने टैटू बनवाकर जनता को जागरूक किया। और राजौरी का नाम रोशन किया है सीरत बाजी ने। यूपीएससी में हासिल की 516वीं रैंक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, लुटेरों ने डकैती के बाद महिला को उतारा मौत के घाट। की पत्नी है उम्मीदवार। तो
श्रीकला अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें बीएसपी के नए प्रत्याशी श्याम सिंह यादव कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही किया था कि इस बार वो सांसद बनेंगे। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जब उनसे पत्रकार बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष ने कहा था कि इस बार सांसद बनूंगा। श्याम सिंह यादव बीएसपी के नए प्रत्याशी जौनपुर से, जिन्होंने कहा कि ज्योतिष ने पहले ही कह दिया था कि मैं इस बार सांसद बनूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से जौनपुर में प्रत्याशी को बदल दिया गया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा। तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है। मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा रही हूँ। और अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां ईडी की दबिश चल रही है। लगातार कैश की बरामदगी हो रही है। एक और ठिकाने पर ईडी ने दबिश डाली है। मुन्ना सिंह जो बिल्डर हैं, उनके पीपी कंपाउंड स्थित ठिकाने पर छापेमारी पड़ी है। मुन्ना सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि जो संजीव लाल हैं, जो आलमगीर आलम के ओएसडी थे, उनके बेहद करीबी हैं मुन्ना सिंह, और पेशे से बिल्डर हैं मुन्ना सिंह। उनके घर पर ईडी की दबिश पड़ी है और बताया जा रहा है कि उनके घर से भी कैश की बरामदगी हुई है। तो लगातार देखिए, मंत्री के करीबी आलमगीर आलम के ओएसडी हैं संजीव लाल, और उनके करीबी मुन्ना सिंह, उनके घर पर भी ये छापेमारी चल रही है और पीपी कंपाउंड स्थित घर पर रेड पड़ी और करोड़ों की बरामदगी भी हुई है। तो रांची में अलग अलग जगहों पर कैश मिलने का सिलसिला जारी है। हमने तस्वीर आपको दिखाई कि और भी कैश मिला है, और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगा दी गई है। नोटों का बंडल इतना ज्यादा है, गड्डी इतनी ज्यादा है नोटों की कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। और रांची में जो कैश बरामद हुआ है, अब तक 25 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। और अभी यह पता चल रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर पर कैश मिला है। लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है और कैश मिल रहा है। चुनाव के समय सवाल यह है कि आखिर इस कैश का इस्तेमाल कहां किया जाना था। अब तक 25 करोड़ कैश मिला है और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। नोट इतने ज्यादा है कि गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। तो नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं झारखंड की, जहां पर रांची में कैश मिला है, और केवल कैश ही नहीं बल्कि गोल्ड भी बरामद किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में ईडी की छापेमारी जारी है। छापे में कैश के साथ साथ कई दस्तावेज। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। कई महंगे आभूषण भी उसमें है, और अब छापेमारी में कैश के साथ साथ कई दस्तावेज भी मिले हैं, जो जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में बहुत बड़ा छापा ईडी की तरफ से छापा मारा गया है। छापे में कैश के साथ कई दस्तावेज भी मिले हैं। तो देखिए, रांची में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबी के घर पर कैश लुक मिला। जी हां, ईडी की कार्रवाई में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है, और जो ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा ये बताना भी मुश्किल हो रहा है। इतना कैश मिलने के बाद से ईडी के अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई। कैश इतना की जगह कम पड़ गई। नोटों की गड्डियां इतनी कि दीवार खड़ी हो गई। 500 के नोटों के बंडल इतने हैं कि एक आदमी ने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। ज्वेलरी इतनी कि एक शोरूम खुल जाए। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का कुबेर मिला है, और नोटों का यह पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर पर मिला है। कैश लोक की ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है। रांची में ईडी की कार्रवाई
कई जगहों पर चल रही है। आलमगीर झारखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके करीबी के घर से अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। रेड के दौरान जब ईडी के अधिकारी मंत्री के करीबी के घर पहुंचे तो नजारा देखकर वो भी भौचक्के रह गए। अधिकारियों ने जब घर की तलाशी लेनी शुरू की तो एक एक कर नोटों के बंडल निकलने शुरू हो गए और देखते ही देखते इतने बंडल हो गए कि पूरा कमरा ही सिर्फ नोटों से भर गया। नोटों की इतनी गड्डियां थी कि एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाए। यह सिर्फ एक जगह से मिला कैश और ज्वेलरी है। ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर मिल रही है और आशंका जताई जा रही है कि अभी ये नोटों की गिनती रुकने वाली नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कुछ महीने पहले की वो यादें ताजा हो गई जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कैश लॉग सामने आया था। साहू के कैश लॉग से 350 करोड़ के करीब कैश मिला था। धीरज साहू के पास से मिले कैश को गिनने के लिए भी कई मशीनों को मंगाना पड़ा था। पैसा इतना था कि ईडी के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब कांग्रेस सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर जो कार्रवाई हो रही है वो कब तक चलती है और पैसों का आंकड़ा कहां जाकर रुकता है ये कोई नहीं जानता। इससे पहले भी कई जगह पर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हुआ है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मन बना लिया है। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है। अमित शाह जी सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है और फिर कहते हैं षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है। हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है।